नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वाक्य शुद्धि के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे तथा उसके महत्वपूर्ण उदाहरण को भी देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हमारी आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को स्वीकार करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य शुद्धि के बारे में। पहले वाक्य शुद्धि का अर्थ को हम समझते हैं। शब्द शुद्धि के साथ साथ वाक्य शुद्धि के भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के उपयुक्त होने से, सही क्रम या अन्वित न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य शुद्धि। अनावश्यक शब्द के साथ वाक्य अशुद्धि यानी कि जिस वाक्य में अनावश्यक शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो वो शब्द जो है अशुद्ध बन जाता है। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समान अर्थ वाले दो शब्द या विपरीत अर्थ वाले समान अर्थ वाले दो शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है, अतः दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहाँ एक रूप ही देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों उदाहरण। एक तरफ है शुद्ध वाक्य, दूसरे तरफ है अशुद्ध वाक्य। पहला उदाहरण है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। मैं इसका शुद्ध हो जाएगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, इसका ये सही हो जाएगा। ये सजा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे दंड हो गया, दे दिया तो दंड सजा दोनों बराबर एक ही अर्थ हुआ ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे तीसरे में दिया है, इसका सही जो हो जाएगा सही शुद्ध वाक्य, इसके बाद क्या हुआ। यह कैसे संभव हो सकता है, इसका शुद्ध होगा यह कैसे संभव है। मेरे पास केवल एक मात्र घड़ी है, शुद्ध वाक्य होगा मेरे पास केवल एक घड़ी है। तुम वापस लौट जाओ, शुद्ध वाक्य तुम वापस जाओ। सारे देश भर में यह बात फैल गई, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, सारे देश में यह बात फैल गई। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, इसका शुद्ध हो जाएगा वह सचिवालय में लिपिक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, इसका सही वाक्य हो जाए नौजवानों को आगे आना चाहिए। अगला प्रश्न वो है उदाहरण, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, इसका शुद्ध क्या हो जाए किसी और से परामर्श लीजिए। इसमें जैसे किसी और लिख गया तो ये दूसरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमारा ये अशुद्ध हो गया। अगला हमारा उदाहरण है, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए, सप्रमाण जब लिखते हैं तो इस सहित लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस कारण हमारा ये गलत हो रहा था। तो इसका सही शब्द हो जाएगा सप्रमाण उत्तर दीजिए। अगला है, गुलामी की दास्ता बुरी है। गुलामी की दास्ता बुरी, इसका सही हो जाएगा गुलामी बुरी है। अगला है, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, सही हो जाएगा प्रशांत बहुत सज्जन है। प्रशांत पुरुष है ही है, फिर उसमें दोबारा पुरुष लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसी कारण से हमारा यह प्रश्न शब्द वाक्य गलत हो गया था। अगले वाक्य को देखते हैं 15 नंबर, शायद आज वर्षा अवश्य होगी, इसका शुद्ध हो जाएगा शायद आज वर्षा होगी। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो,
जाएगा वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। कृपया शीघ्र उत्तर दें। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। वह गुनगुने पानी से नहाता है। गरम आग लाओ। गरम आग लाओ। आग लाओ इसका शुद्ध हो जाएगा तुम सबसे सुंदरतम हो। शुद्ध हो जाएगा तुम सबसे सुंदर हो। अब देखते हैं अनुपयुक्त शब्द के कारण। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः अनुपयुक्त शब्द को हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सीता राम की स्त्री थी, सीता राम की पत्नी थी। रात भर गधे भौंकते रहे, इसका शुद्ध हो जाएगा रात भर कुत्ते भौंकते रहे। गधे तो भौंकते नहीं, भौंकते कौन है? कुत्ते। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, इसका शुद्ध हो जाएगा कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है, शुद्ध हो जाएगा। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, चमकते नहीं टिमटिमाते हैं। आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा लहराता नहीं फहरा रहा है। उसकी भाषा देवनागरी है, देवनागरी जो है लिपि है, इसलिए यह गलत हो गया, भाषा की जगह पे लिपि लिख देंगे तो हमारा वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। वह दही जमा रही है, दही नहीं जमाते दूध जमाते हैं, तो वह दूध जमा रही है। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, इसका शुद्ध हो जाएगा साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला उदाहरण है उसके गले में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बेड़ियाँ पड़, उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई हैं। हाथी पर काठी बांध दो, हाथी पर हौदा रख दो, इसका शुद्ध हो जाएगा। चिंता एक भयंकर व्याधि है, इसका शुद्ध हो जाएगा चिंता एक भयंकर आदि है। गगन बहुत ऊंचा है, गगन बहुत विशाल है, शुद्ध हो जाएगा। वह पाँव से जूता निकाल रहा है, इसका शुद्ध रूप वह पाँव से जूता उतार रहा है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, कृपया मेरी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। शुद्ध वाक्य एक है उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, शुद्ध हो जाएगा राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की, कृष्ण ने कंस का वध किया। हत्या पाप हो जाता है, वध जो है वो किसी दुष्ट का संहार करना, वो वध कहलाता है। विख्यात आतंकवादी मारा गया, विख्यात की जगह कुख्यात आतंकवादी मारा गया। लिंग संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं अब हम दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे यह एकांकी बहुत अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छा है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी है। बेटी पराए घर का धन होता है, बेटी जो है पराए घर का धन होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था, सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा बुआ जी आप क्या कर रही हैं। अगला है आत्मा अमर है, आत्मा अमर होती है। सेनापति को प्रमाण करनी पड़ती है, प्रणाम करनी पड़ती है, सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, इसका शुद्ध हो जाएगा सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। अगला हमारा हो जाएगा उदाहरण अशुद्ध वाक्य का, ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, इसका शुद्ध हो जाएगा ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है, इसका शुद्ध हो जाएगा वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, इसका शुद्ध हो जाएगा जया एक बुद्धिमती बालिका है।
उसका ससुराल जयपुर में है। ये है शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप उसकी ससुराल जो है जयपुर में है। तूफान मेल तेजी से आ रही है, तूफान मेल तेजी से आ रहा है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। अगला उदाहरण है गंगा पतित पावन नदी है, इसका शुद्ध हो जाए गंगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, इसका शुद्ध हो जाएगा रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, इसका शुद्ध हो जाएगा उसके हाथ की वस्तु आम था। अगला हो जाएगा वह अपने धुन में जा रहा है, इसका शुद्ध हो जाएगा वह अपनी धुन में जा रहा है। अब वचन संबंधी शुद्धियों को हम देखते हैं कि हम वचन को भी गलत प्रयोग से हमारा शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाता है। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। कुछ हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता को कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं कैसे शुद्ध हो जाता है वचन से। वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू आ गए, वह देख मेरी आँखों में आंसू आ गए, यही इसका शुद्ध हो जाएगा। आँखों दोनों आँखें हैं ना, एक आँख में तो आंसू आएगा नहीं। अगला है वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, इसका शुद्ध ये हो जाएगा वह यह मेरा ही हस्ताक्षर है, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपके दर्शन हो गए। अभी 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं, इसका शुद्ध अभी 3 बजे हैं। यह 10 रुपये का नोट है, शुद्ध यह हो जाएगा यह 10 रुपये का नोट है। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाले नहीं होते, इसका शुद्ध हो जाएगा प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। अगला है हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, इसका शुद्ध हो जाएगा प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। अगला उदाहरण है माँ मेरे मामे के घर गई है, शुद्ध हो जाएगा माँ मेरे मामा के घर गई है। अगला है दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियाँ हुई। अगला है विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरण है नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, इसका सही शुद्ध रूप हो जाए नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। अगला देखते हैं दोस्तों अब आप पढ़ो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अब आप पढ़िए। और अगला उदाहरण है आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शहर प्रायः गंदा होता है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शहर प्रायः गंदे होते हैं। अगला उदाहरण है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो, किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हिमालय पर्वत का राजा है, हिमालय जो है पर्वत का नहीं पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी, इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। अब क्रम भंग संबंधी अशुद्धियों के बारे में देखते हैं कि कैसे अगर किसी वाक्य का क्रम सही से नहीं लिखा जाता है तब भी वह वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है। वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, यह इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। गाय नहीं शुद्ध होती, यहाँ घी जो है शुद्ध मिलता है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। हनुमान पक्के राम के भक्त थे,
हनुमान राम के पक्के भक्त थे। शुद्ध रूप हो जाएगा, ये अशुद्ध है। अगले उदाहरण पर चलते हैं। एक खाने की थाली लगाओ, ये गलत है, इसका शुद्ध हो जाएगा खाने की एक थाली लगाओ। अगला उदाहरण है स्वामी दयानंद की का देश आभारी रहेगा। स्वामी देश जो है इसका शुद्ध हो जाएगा, देश जो है स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। उपयोजना मंत्री आज आएंगे, योजना उपमंत्री आज आएंगे, इसका ये शुद्ध हो जाएगा। कुत्ते को राम डंडे से मारता है, राम डंडे से कुत्ते को मारता है। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, इसका शुद्ध हो जाएगा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हवा ठंडी चल रही है, शुद्ध हो जाएगा ठंडी हवा चल रही है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि वाक्य वही है, बस वाक्य का क्रम जो है इधर उधर होने से हमारा वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सीता के गले में एक मोतियों का हार है, सीता के गले में एक मोतियों का हार है, इसका शुद्ध हो जाएगा सीता के गले में मोतियों का एक हार है। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अगला उदाहरण है वो एक पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा वो एक कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, शुद्ध रूप हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।